Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Creative Maths. My name is Farah Khan. Today our topic is sets. Definition: in mathematics, a set is a well-defined collection of distinct objects. रियाजी में सेट अलग अलग शय के मजमूए को कहा जाता है। यहाँ पे हमें इन दो बातों का ख़ास ख्याल रखना है। ये जो दो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग शय का मजमुआ। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डज नॉट मैटर। इसमें आपके पास सेट की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो मैटर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर हम सेट लिखते हैं ए बराबर है 1 2 3 4 के, और इसी सेट को सेम इसी तरीके से लिखा जाए, यानी कि उनकी तादाद, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम वही हों लेकिन आगे पीछे हों, तो वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेट कोई और सा है। हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल सेम सेट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तादाद भी सेम है और ये इनके एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट यानी कि इनकी जगहें जो है वो आगे पीछे मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 2, बी इज इक्वल्स टू अली इमरान अदील। सी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को लिखने का तरीकाकार। सेट को लिखने के 3 तरीक़ेकार होते हैं। पहला टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। टैबुलर फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। हर एलिमेंट्स के सेंटर में कॉमा लगता है और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव के मीनिंग होते हैं डिस्क्राइब करना, यानी कि कोई भी ऐसा सेट जिसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हो या सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। पूरा एक सेंटेंस की फॉर्म में ये आपके पास सेट मौजूद है। नंबर 3, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशंस भी कहा जाता है इसको, और सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास होती है, ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स स्लैश या ऑब्लिक एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो नोटेशंस हैं, ये जो सिंबल्स हैं हमारे पास, इनके नाम क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वो नीचे डिस्कस करते हैं। सिंबल्स, ये सिंबल्स स्लैश, या फिर आप इसे वर्टिकल लाइन भी पढ़ सकते हो, और ये 2 डॉट के साइन, ये आपके पास कहलाते हैं सच दैट। जहाँ कहीं भी ये लिखा हो इसे हम पढ़ेंगे सच दैट। स्मॉल सी बना के और बीच में एक छोटी सी लाइन डाल देना। स्मॉल सी बनाइए और बीच में एक छोटी सी लाइन डाल दीजिए, ये कहलाता है बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक़ रखना। उल्टा ए फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, ये सिंबल यूज़ होता है फॉर ऑल तमाम के लिए, फॉर एवरी भी कह सकते हैं। उल्टा ई ये रिप्रेजेंट करता है देयर एग्जिस्ट, कॉमा, या फिर आप इसे कह सकते हो इस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कहलाता है एंड। अब छोटी सी एग्जांपल में हम समझते हैं इन सब बातों को। ए इज इक्वल्स टू 1 कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेम ऑफ सेट, इक्वल से पहले यानी इक्वल से राइट हैंड साइड पे आपके पास जो भी कैपिटल अल्फ़ाबेट दिख रहा होता है या कोई भी चीज़ दिख रही होती है, वो सेट का नाम कहलाता है। इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहा जाता है, और इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। इसे लिखने का तरीका यही होता है, आप कैपिटल अल्फ़ाबेट को बाहर रखते हो, इक्वल का साइन लगाते हो, कर्ली ब्रैकेट, देन जो भी एलिमेंट्स है हर एलिमेंट के बाद एक कॉमे का साइन आएगा, और फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। ये पूरी एक सेट की एग्जाम्पल है।
Types of set. Number 1, finite set. Definition: if number of elements are finite. फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स को कहा जाता है जहाँ नंबरों की तादाद महदूद हो, यानी कि उन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हो, वो फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल: A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ABCDE. ये एक सेट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, और जो चीज़ गिनी जाए वो फाइनाइट कहलाती है. इनफाइनाइट सेट. डेफिनेशन: इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट. ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद को हम गिन नहीं सकते, लामहदूद होती हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट सेट्स कहलाता है. एग्जाम्पल: B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. डॉट 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 के मीनिंग होते हैं एंड सो ऑन, यानी कि चलता चला जाना, कभी ख़त्म ना होना. नंबर 3, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट. नल सेट को हम वाइड सेट भी पढ़ते हैं और एम्प्टी सेट भी पढ़ते हैं. Definition: if a set with no elements is called the null set. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं हो वो नल सेट कहलाता है. रिप्रेजेंटेशन: इसकी रिप्रेजेंटेशन आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से करते हैं या फिर इस सिंबल से करते हैं. इस सिंबल का नाम है फाई. एग्जाम्पल: A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और फाई. नंबर 4, सिंगलटन सेट. Definition: if number of elements in a set is 1, then it is called singleton set. ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सिर्फ एक हो. ये अपने नाम से वाज़े हो रहा है. सिंगल के मीनिंग 1 होता है, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद एक हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है. एग्जाम्पल: A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 3.